हेलो, आई एम निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। सीबीएसई टर्म 1 10th क्लास में साइंस का जो चैप्टर 10 है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड डिफ्लेक्शन, तो उसमें आज हम ये 8th लेक्चर आज शुरू करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लाइव की तरफ से एक प्रयास है कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है दिसंबर में, तो हम एक क्रैश कोर्स की सीरीज़ लॉन्च करेंगे। तो वही हम कर रहे हैं अलग अलग लेक्चर के थ्रू। तो 7th लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा हुआ है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, और लेंस किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए हमने रे डायग्राम खींच करके लेंस से बनी इमेज के बारे में जाना था। आज हम क्या सीखेंगे, लेंस फॉर्मूला और एक ये मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है जी। तो मैग्नीफिकेशन में तो ये होता ही है कि भाई साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो देखते हैं हम। ठीक। और लेंस फॉर्मूला भी मिरर फॉर्मूले जैसा ही है, बस एक साइन का फर्क आता है, तो वो आज हम देखेंगे। दूसरी बात, लेंस फॉर्मूले में सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, जबकि मिरर में वो सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती हैं। तो करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की। तो ये हेडिंग है, आप अच्छे से नोट कर लें, साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस दो तरीके की थी सी, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स के लिए मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिया था कि भाई कन्वेक्स में तो जो पीछे का एक्स है ना, उसको घुमा लिया करो तो प्लस जैसा दिखेगा, यानी कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है तो कनकेव की ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगी। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है। मान लीजिए आज ये कन्वेक्सी लेंस रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ए बी से आपने दिखाया, मतलब हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ऐसा करने से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को ही एज इट इज़ फॉलो करता जाता है। तो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट हम हमेशा ए बी से या लेफ्ट साइड रखेंगे। फिर वही सब कहानी कि कार्टेशियन में क्या होता है, डिस्टेंस मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। ऐसे ही डिस्टेंस इन द राइट साइड इज पॉजिटिव टू द लेंस या ओरिजिन, और डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस या ओरिजिन या ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज नेगेटिव। तो मैंने जो कुछ भी आपके सामने बात बोली वो सब यहां पर एलईडी लिखी हुई है। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज टेकन एज द ओरिजिन, यहां पर आएगा आपका ओरिजिन। तो लेंस को ही खुद 0 0 यानी ओरिजिन पर रख देते हैं, और लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ही ओरिजिन बन जाता है। और लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो ही हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस होता है। फिर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ रखोगे, मैंने शुरू में भी बोला। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस है वो आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि वही उसका ओरिजिन है, और ऑप्टिकल सेंटर को ओ से या ओरिजिन को ओ से हम दिखा रहे हैं। राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है जी। तो जो कुछ भी मैंने बोला वो सब आपके सामने अब लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लें। और यहां पर अभी तो कन्वेक्स लेंस दिखा रखा है, पर यहां पर हम कनकेव लेंस भी दिखा सकते हैं। अब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए आप सबको किस तरह से इमेज बनी, वर्चुअल थी, रेक्ट थी, क्या थी, वो सब मैं आपको 7th लेक्चर में L07 में मैं आपको बता चुका हूं। तो आज इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप इन सबको देख लें। तो मेन तो ये रहेगा, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस लेनी है, कनकेव की माइनस में लेनी है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखने से ऑब्जेक्ट के लिए यू की वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रख रहे हैं, जिससे कि यू की वैल्यू माइनस आएगी। कब? जब वो गिवन हो। समझ रहे हैं? मान लो वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम क्या लिखेंगे, यू इक्वल टू -15। ठीक, क्योंकि उसमें डिजिट दिया हुआ ना भाई 15 सेंटीमीटर जैसा। पर यदि क्वेश्चन में यू की वैल्यू पूछ ले वो कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस केस में हम यू को एज इट इज छोड़ देते हैं, उसमें कोई अपनी जेब से साइन नहीं रखते। तो अपनी जेब से साइन नहीं रखते तो क्या होगा, जो आंसर आएगा उसमें अपने आप साइन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब जब न्यूमेरिकल होंगे तब बताएंगे। तो जब यू अननोन हो तो अपनी तरफ से साइन मत रखना, यू को यू ही छोड़ देना, अपने आप यू जो है आंसर माइनस में दे देगा। और जब डिजिट में दे रखा हो कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तब हम उसमें माइनस, और जो भी डिजिट दे रखा है 10-15 सेंटीमीटर, वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है। लेंस फॉर्मूला रीड करिए, मिरर फॉर्मूले जैसा ही है, बस वहां पर
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था, जबकि यहाँ पर माइनस साइन आ चुका है। तो इतना सा आप इसको ध्यान रखें। तो मैं इसको देखिए, शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और फोकल लेंथ स्मॉल एफ से दिखाई रखी है। फोकल लेंथ की डेफिनेशन तो क्या थी कि भाई रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब कभी भी लेंस से गुजरती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस दे कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ एफ कहते हैं। तो फोकल लेंथ भी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की गई है। तो फोकल लेंथ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस की डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको किसी न्यूमेरिकल में रखकर देखते हैं हम। तो ये सब एक स्लाइड आइडिया था, मिरर जैसा ये सब कुछ, बस प्लस की यहाँ पे माइनस आ गया है। मैग्निफिकेशन में भी बस वहां पे माइनस है तो उधर प्लस हो जाता है। अब मैग्निफिकेशन जरा देख लीजिए आप। तो मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन, तो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ओरिजिनल हाइट के रेस्पेक्ट में नई हाइट कितनी है, क्योंकि एम यदि एक से बड़ा होगा तो क्या होगा कि इमेज जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। और ये 1 हो जाए तो क्या होता है? इमेज एवं एंड ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। तो m की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है तो उसको बोल देते हैं मैग्नीफाइड, 1 से छोटी होती है तो उसको बोल देते हैं डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश बाई एस से भी दिखाते हैं कई बुक में इसको, i यानी i सिंबल फॉर द इमेज साइज डिवाइडेड बाय o से भी दिखाते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला तो डायमेंशन के टर्म में कि भाई इमेज की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, और नीचे वाली ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ऑफ इमेज टू दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, यदि डायमेंशन के टर्म में चाह रहे हो तो ये आ गया मैग्निफिकेशन, और वही डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर चाह रहे हो तो फिर आपका ये फॉर्मूला आ गया। मिरर जैसा ही है, मिरर में बस यहाँ पे माइनस लग जाता है जबकि लेंस में आपका प्लस ही रहता है। तो आप ये दोनों फॉर्मूले ठीक से देख लें, कौन कौन सा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। फिर अब हम इसका न्यूमेरिकल चालू करते हैं। पहले कुछ एक लेंस के क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो सब ऑर्डिनरीली एक जो लेंस का फॉर्मूला होता है उसको यूज कैसे करें, वो पहला क्वेश्चन आप पढ़ लें। कनकेव लेंस है, तो क्वेश्चन क्या है? अ कनकेव लेंस, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। अ कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ माइनस में रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, वही कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है ना। तो उन सब कन्वेंशन के हिसाब से हमने पहले ही बोल दिया था कि कन्वेक्स की फोकल लेंथ लेनी है पॉजिटिव, तो कनकेव की क्या होगी? माइनस में होगी। तो क्वेश्चन में तो बस शुरुआत में लिख लो भाई, कनकेव दे रखा है तो शुरू में फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर लिख ली, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती लाइन क्या है? कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव है इसलिए माइनस, और फोकल लेंथ को किससे सिंबल से दिखाया है? स्मॉल एफ से। तो एफ इक्वल टू माइनस और आगे लिख दें सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, है ना। देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी जा रही है कि ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखे हैं लेंस से, जिससे कि इसकी इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बन जाए। तो इमेज कितनी दूर बना रहा है वो? 10 सेंटीमीटर। तो इमेज का तो यानी वी तो हमको पता है, और क्या पता नहीं है?
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू हमको पता नहीं है, तो यू हमारे लिए अननोन है, तो फॉर्मूले में यू को एज इट इज छोड़ देंगे। रिप्लेसमेंट किस किस का करेंगे, एक तो एफ का, एफ की क्या लिखना है -15 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या लिखना है वी की जगह भी हम क्या लिखेंगे -15, क्योंकि अब आप कहेंगे नहीं सर आपको कैसे पता, अरे भाई आप रे डायग्राम देखिए, कनकेव लेंस के जो 2 रे डायग्राम दिखाए थे उसमें देख लो, हमेशा जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड में इमेज बन जाती है। देखिए जरा आप ध्यान से, तो कनकेव लेंस के रे डायग्राम में आप बहुत ध्यान से देखिए, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड में इमेज बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट किस साइड में रखा जा रहा है, हमेशा लेफ्ट साइड में, तो इमेज भी किधर बन जाएगी, लेफ्ट साइड में। इसलिए v की वैल्यू हमने यहां पर आएगा -10, है ना, ये -15 गड़बड़ है, -10 आएगा ये। क्योंकि इमेज 10 सेंटीमीटर पे है ना, 15 तो उसका फोकल लेंथ है। ये छोटी मोटी ह्यूमन एरर है, कई बार हो जाती हैं कि सामने लिखा दिख रहा है फिर भी लिखते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो फोकल लेंथ कनकेव लेंस की माइनस, तो -15 सेंटीमीटर, एंड इमेज जो है वो लेंस से -10 सेंटीमीटर है। माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कनकेव में जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज बन जाती है। अब दोनों चीजें हमें पता है, एफ और वी, तो इस फॉर्मूले में रख दो यहां पर। तो यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1/u को उधर ले लो, तो भाई ये तो हमको पता करना है, तो उधर कौन रह जाएगा 1/v, तो v की जगह क्या लिख देंगे -10, फिर ये माइनस ये इधर आया ना इधर, तो एक माइनस वो अपने साथ लेके गए, माइनस डिवाइड बाय एफ की वैल्यू फिर क्या आएगी -15, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1/15 -1/10। इसको सॉल्व कर लो आप, तो 15 दूनी 30 और 10 से करेंगे तो -3, ठीक है। तो 2 - 3 कितना हो गया, -1/30, और इधर भी क्या है 1/u, तो इसको सॉल्व करेंगे तो u इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो कोई आफत नहीं है। तो इसमें मेन बात ये है कि v की वैल्यू -10 आनी है। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड इमेज बनती है, इसलिए। तो मैं 1 मिनट के लिए चुप हो रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो कनकेव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ माइनस में आनी है, और कनकेव लेंस में जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज होती है, इसलिए v भी -10 ही आना है। और u का देखिए, मैंने तो u का कोई साइन नहीं रखा था, पर u का साइन ऑटोमेटिक क्या आया, माइनस में आया। यही मैं आपसे शुरुआत में भी 10 मिनट पहले बता रहा था। तो u यानी कि जब कभी भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछी जाए तो उसको अननोन मानते हुए एज इट इज ही लिख देते हैं, उसके आगे हम जबरदस्ती नहीं सोचते कि भाई ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं सोचना। तो जो अननोन है उसको अननोन ही छोड़ दो, अपने आप साइन कन्वेंशन से उसका साइन निकल आता है, मतलब कैलकुलेशन से उसका साइन निकल आता है। तो हम हर बार ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रख रहे थे, तो ये इस बार इवन अननोन है तब भी वो देखिए माइनस के साथ आया, मतलब वो लेफ्ट साइड में ही है, क्योंकि हमने बोला ही कनकेव लेंस के लिए कि भाई जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड में इमेज बन जाती है। तो इमेज भी जब ऑलरेडी हम -10 लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो इमेज भी, ऑब्जेक्ट भी उधर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से आया। इसमें मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल किया है, और लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस होती है। यहाँ पे कितनी रखी, 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यानी एफ को हम क्या लिख देंगे, +10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, 15 है ना, दे रखा है, और ऑब्जेक्ट की है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे। तो u की वैल्यू कितनी हुई, -15। अब बस दो चीजें तो पता ही है, f पता है +10 और u पता है -15। वापस से ऊपर ही ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की है वैसे वैसे इसकी कैलकुलेशन बढ़ाते जाओ, एलसीएम ले लो, ये ले लो। जब ये सब कर लोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +30 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से आ जाती है एलसीएम लेके, कैलकुलेशन थोड़ी भी ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा रे डायग्राम ही मुश्किल पड़ता है, अदरवाइज तो आप देखिए फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला तो कितना सा भाई, 1/v -1/u = 1/f लेंस के लिए, -a प्लस कर दो मिरर के लिए,
और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, और ये छोटा सा फॉर्मूला आगे भी बड़ी बड़ी क्लासों में भी चलता रहता है। इसलिए इवन मैंने देखा है कई टीचर 12th के भी शुरुआत लाइट से ही करते हैं, कि भले ही उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाना है तब भी वो लाइट ही पढ़ाते हैं, क्योंकि लाइट में फॉर्मूले वगैरह बहुत कम होते हैं, तो बच्चे का थोड़ा भी यदि ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है तो वो इसको बड़े आराम से समझ जाता है। तो वो आपने सारे डाटा डाल के उसमें v की वैल्यू +30 आई गई है आपकी। अब इसको कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। क्यों रख देंगे, मैग्नीफिकेशन निकालना है ना। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u, तो v का वैल्यू तो कितना हो गया +30, u का वैल्यू कितना दे रखा है -15, तो m की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी +30 डिवाइडेड बाय -15 इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, तो हमें पता ही करनी है, आई मान ले रहा हूँ, डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका बहुत ही आराम से। अब एक ही छोटा सा टॉपिक और है, पावर ऑफ लेंस, इसको हम बताते हैं और फिर इसको 8th लेक्चर को क्लोज करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस आप जरा नोट कर लीजिए। पावर ऑफ लेंस डेली लाइफ में बहुत ही कॉमन वर्ड है जो इस्तेमाल करते हैं कि अरे भाई तेरे कितने नंबर का स्पेक्स लगाया, कितने नंबर का चश्मा लगाया, तो बोलेगा -5, कोई बोलेगा +6। ठीक है जी। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, जिस बच्चे का लेंस का पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसका लेंस ज्यादा बेंडिंग की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो बोल ही रहा है कि भाई फोकल लेंथ छोटी होगी तो पावर बड़ी होगी। फोकल लेंथ छोटी होने का मतलब क्या है, भाई फोकल लेंथ की बेसिक चीज सोचिए ना। ये देखिए जरा, पैरेलल रे जहां पर कन्वर्ज होती है उसको फोकस कहते हैं, और फिर ऑप्टिकल सेंटर से वहां की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। तो अब मैं 2 लेंस बना दे रहा हूं, एक ये वाला 1 और ये वाला 2। तो ये पहले वाले का रे डायग्राम है, तो और ये दूसरे वाले का रे डायग्राम है जो अंदर कन्वर्ज किया है। तो कौन ज्यादा पावरफुल है, ऑब्वियसली 2 इज मोर पावरफुल। तो 2 इज पावरफुल देन 1। तो 2 इज पावरफुल देन 1, ये हम कहना चाह रहे हैं। सीरीज इसकी फोकल लेंथ कम है, देखो इसकी फोकल लेंथ यहां से मेजर करेंगे ना, ये तो छोटी सी है, जबकि 1 वाले की क्या है, इतनी दूर है। तो फोकल लेंथ छोटी होगी तो पावर बड़ी होगी। तो फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या है, फोकस पास हो तो इमीडिएटली पैरेलल रे को ये लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल रे आई, लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन तुरंत अपनी और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ खींच लेता है। जबकि 1 वाला जो दूर दिखाया है उसमें क्या है कि तुरंत नहीं खींच पाया, काफी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज हो पाएंगे। तो अच्छे से समझिए, बाकी लैंग्वेज तो आपके बुक की है ही, सी बुक में भी है। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज थ्रू लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। तो ऊपर क्या लिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रे टुवर्ड्स द लार्ज एंगल। तो छोटी लेंथ होने पर बड़ा एंगल से वो उसको बेंडिंग कर देते हैं बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। ये तो मैंने आपको समझाई है कि जितनी जल्दी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पास लाके उसको फोकस करवा लोगे तो वो ज्यादा बड़े एंगल कहलाएंगे, ज्यादा बड़े एंगल कहलाएंगे तो उनकी पावर भी बड़ी कहलाएगी। तो जितनी छोटी फोकल लेंथ उतनी बड़ी पावर। पावर को हम पी से दिखाते हैं और इसकी यूनिट क्या है, डायप्टर है ना। तो पावर को पी से दिखाना है और इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। फोकल लेंथ की तो यहां पर हम किस में रखेंगे, मीटर में, जरूर ध्यान रखना है आपको। इसलिए मैं चाह रहा हूं फॉर्मूला बहुत सारी बुक में लिखा भी होता है, P इज इक्वल टू 1/f, और क्या करेंगे F इन मीटर, तब जाके फिर इसके नीचे साइड में लिख देते हैं पावर इन डायप्टर। ये लीजिए, तो फॉर्मूला इस तरह से याद करिए तो आपसे गलती नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्या सेंटीमीटर वगैरह में फोकल लेंथ को देते हैं, तो फिर पावर निकालने में बच्चों से गलती हो जाती है, क्योंकि रेसिप्रोकल करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त वो उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते या छूट जाता है उनसे, या मीटर का मतलब है 100 से डिवाइड करना। तो सारे न्यूमेरिकल हमेशा सेंटीमीटर में ही आएंगे, उनको हमेशा
पावर वाले चैप्टर में तो इसमें मीटर में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो और कुछ ज़्यादा ना सीखें तो ये फॉर्मूला, और फॉर्मूले में फोकल लेंथ मीटर में रखनी है, तो पावर डायप्टर में आई। इसका भी एक न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं। सबसे नीचे वाला ये भी आपके बुक से, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर। ठीक है, पावर दे रखी, देखिए डायप्टर में, तो उसका तो आंसर जब फॉर्मूला में रखें तो सीधा मीटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये पावर की मैंने क्या लिख दिया, -2 इज इक्वल टू 1/f, तो फॉर्मूला है ही सही। अब 2 तो ऑलरेडी डायप्टर में है, तो फोकल लेंथ मीटर में आनी है, इसको रीअरेंज कर लो, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, पर किस में, मीटर में, तो -1/2 मीटर क्या होता है, -50 सेंटीमीटर। बस आ गया आंसर। तो मीटर में पूछ रहा है, यदि 4 ऑप्शन उसके मीटर में, तो -0.5 मीटर लिख देना, और सेंटीमीटर कन्वर्ट करा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अरे भाई कनकेव ही होगा, क्योंकि कन्वेक्स के लिए तो यहाँ पर कौन सा साइन आता है, प्लस आता है। मैंने बहुत छोटी सी ट्रिक बताई थी कि कन्वेक्स में इसी एक्स को घुमा लो, तो एक्स को थोड़ा सा घुमाओगे तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, लेंस फॉर्मूला जो क्या था आपका, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस ये भी सीख के आए। फोकल लेंथ मीटर में रखनी है, तो पावर अपने आप डायप्टर में आ जाएगी। ठीक है, ये सारी जो भी चीजें थी वो आपके जनवरी 2020 का एडिशन वाला जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 178 से 181 तक दी गई है। तो टर्म 1 के क्रैश कोर्स के लिए हमने ये तैयारी की थी, और आज ये चैप्टर 10 जो है लाइट वाला वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और क्रैश कोर्स की सीरीज पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम ह्यूमन आई की तैयारी करेंगे। शुक्रिया।